फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि हम लोग 2000 का पढ़ेंगे कि 2000 का पॉपुलेशन पॉलिसी क्या था और उसके अंतर्गत कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई थी और उसकी क्या क्या समस्याएं या आलोचनाएं रहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या नीति से अर्थ उस सरकारी मान्यता से है जिसके अनुसार जनसंख्या के आकार और संरचना को अपनाया जाता है। सभी देशों में जनसंख्या नीति एक सी नहीं होती है। इसका कारण है प्रत्येक क्षेत्र के प्राकृतिक साधन एवं औद्योगिक स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। जनसंख्या नीति में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। 16 अप्रैल 1976 को कांग्रेस सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। ठीक है, तो पॉपुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत मतलब जो है उसको क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और इसमें पॉपुलेशन का आकार और संरचना मतलब कि उसका स्ट्रक्चर और उसका देश का कितना पॉपुलेशन है उसको इसमें मतलब काउंट किया जाता है, गिनती किया जाता है। फिर इसमें जो प्रत्येक देश का क्या होता है कि अपना अपना साधन होता है, औद्योगिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण से उसका जनसंख्या अलग अलग होता है। ठीक है, और जनसंख्या नीति में मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहता है लोगों की ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, और देश की भलाई के अनुसार। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इंडिया में जनसंख्या नीति जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसको लागू किया गया था 16 अप्रैल 1976 को। और उस समय कांग्रेस का सरकार मतलब कांग्रेस का सरकार जो देश को चला रहा था उस समय। ठीक है, भारत में परिवार नियोजन की नीति को जनसंख्या नीति माना जाता है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी स्तर पर अपनाया है। देश की 9वीं योजना में इस बात को स्वीकार किया गया कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए विकास प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना अत्यंत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को लागू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित था। ठीक है, तो भारत में परिवार नियोजन का जो नीति है उसी को ही जनसंख्या नीति माना गया है। ठीक है, और भारत पूरा विश्व में पहला ऐसा देश है जिसमें पहला मतलब परिवार नियोजन को अपनाने के लिए कोई भी एक नीति बनाया गया। ठीक है, और दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दीर्घकालीन विकास और जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध इसलिए पाया जाता है क्योंकि अगर जनसंख्या में पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है कि कार्य करने वाले जो है मतलब कि यंगर जो लोग हैं जो कार्य करने में सक्षम है वो लोग अगर मतलब कार्य करने वाले लोगों की जनसंख्या यदि अधिक है तो उससे क्या होता है कि देश की मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जिससे कि देश को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है कि देश का विकास कितना होगा। और अगर वृद्ध या बच्चों की संख्या अगर देश में अधिक है तो वो क्या होगा कि वो उसका ऑपोजिट में जाएगा कि देश का विकास उतना अच्छी तरीक़ा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और देश की विकास प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, 15 फरवरी 2000 को मतलब 2000 का जो नीति था जनसंख्या नीति उसको लागू किया गया था 15 फरवरी 2000 को। ठीक है, तो इसका कुछ उद्देश्य को लेकर के इसको लागू किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि 2000 का नीति का उद्देश्य क्या क्या था इसको लागू करने के लिए। पहला उद्देश्य जो था वो था वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना, क्योंकि भारत का जो जनसंख्या था वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था। तो उद्देश्य रखा गया कि 2045 तक इसको स्थिर कर देना है और 2 बच्चों के सिद्धांत को अपनाना। और हम दो हमारे दो का नारा तो सुने ही होंगे। इस सिद्धांत को लागू करना ताकि जनसंख्या को क्या हो सके, कंट्रोल किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना और इसके लिए प्रेरित करना। ठीक है, कि
जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके, ठीक। और इसको प्रेरित करने के लिए बहुत सारे मतलब सरकार द्वारा बहुत सारे कदम भी अपनाए गए थे। मतलब गिफ्ट दिया जाता था ताकि लोग आकर्षित हो करके हम दो हमारे दो के जो नारा था उसको अपनाए, ठीक है। इस नीति की कुछ प्रमुख बातें भी थी जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। कुछ प्रमुख बातें जो 2000 की नीति में थी उसको भी चलिए देखते हैं। पहला था लोकसभा में संसद सदस्यों की वर्तमान संख्या 543 वर्ष 2026 तक ना बढ़ाना, ठीक है। तो लोकसभा में जो संसद के सदस्यों की संख्या जो होती है 543 उसको 2026 तक नहीं बढ़ाना है। फिर वर्ष 2045 तक देश की आबादी स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया। तीसरा था वर्ष 2010 तक प्रति दंपति 2 बच्चे के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना। चौथा है छोटे परिवार के सिद्धांत का पालन करने के लिए 16 प्रोत्साहन तथा प्रेरक उपायों की घोषणा की गई, जिसमें प्रमुख है, ठीक है, कि छोटा परिवार के जो सिद्धांत है उसको पालन करने के लिए 16 प्रोत्साहन यानी कि लोग छोटे परिवार को अपनाएं, उसके लिए कुछ घोषणा की गई थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या घोषणा की गई थी। पहला है उन पंचायतों जिला परिषदों को पुरस्कार दिया जाएगा जो छोटे परिवार के सिद्धांत को बढ़ावा देगी। दूसरा है शारदा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। और तीसरा है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला दंपति अगर कानूनी विवाह योग्य आयु सीमा के बाद शादी करता है तथा संबंध महिला 21 वर्ष की आयु के बाद पहली बार माँ बनती है तो उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा। चौथा है वे दंपति जो गरीबी रेखा के नीचे है तथा जिनके 2 बच्चे हैं तथा जिन्होंने नसबंदी करा ली है उनका बीमा 5,000 रुपये तक का किया जाएगा, ठीक है। और पांचवा है गर्भपात सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तो ये कुछ 5 प्रोत्साहन दिए गए ताकि लोग छोटे परिवार को अधिक बढ़ावा दें और जिससे कि जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जा सके। तो ये 5 प्रोत्साहन कौन कौन से थे कि उन पंचायत और जिला परिषदों को पुरस्कार दिया जाएगा जो छोटे परिवार के सिद्धांत को क्या है लागू करेगी, अच्छे ढंग से सभी को जागरूक बनाएगी। दूसरा है गरीबी रेखा से जो नीचे रहता है वो लोग अगर जो कानूनी विवाह की जो आयु है जो सीमा है 21 वर्ष उसके बाद अगर शादी करता है 18 वर्ष उसके बाद अगर शादी करता है और 21 वर्ष के बाद पहली बार माँ बनता है तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। तीसरा है वे दंपति जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और जिसका 2 बच्चा है और जिन्होंने नसबंदी भी करा लिया उसका बीमा कराया जाएगा और गर्भपात सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 प्रोत्साहन थे जो लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ व केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री इसके सदस्य होंगे, ठीक है। तो जनसंख्या नीति को जो बनाया गया 2000 की जो जनसंख्या नीति थी उसको जो बनाया गया उस पर क्या था कि जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन यानी कि उसका कार्य अच्छी तरह से चलता रहे और जो उसमें नियम बनाए गए हैं उसको सुचारू रूप से लागू किया जा सके और उस पर निगरानी रखा जा सके कि हाँ वो सही तरीक़ा से लागू हो रहा है या नहीं। इस पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग का एक गठन किया गया जिसमें जितना भी राज्य है इंडिया के अंदर उसके सभी मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो है और केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री क्या था इसका मेंबर्स थे, ठीक है। इस प्रकार जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में जन्म दर में स्वाभाविक कमी लाने का उद्देश्य है। शिक्षा तथा सही संदेशों महिलाओं के सशक्तिकरण स्वयं सहायता ग्रुपों के सहयोग द्वारा जनसंख्या के नियंत्रण की बात पर भी बल दिया गया, ठीक है। भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति की अनेक आधारों पर कटु आलोचनाएं की गई है जिनमें से प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित है, ठीक है। तो भारत सरकार की जो 2000 की जो जनसंख्या नीति थी उसकी
बहुत सारे आधार पर आलोचना किया गया है, तो चलिए देखते हैं कि उसमें से प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहला है अत्यधिक सैद्धांतिक। भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति के संबंध में यह कहा जाता है कि यह नीति काफ़ी उपयुक्त लगती है, किंतु वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, तो जो पहला बोला गया है अत्यधिक सैद्धांतिक, मतलब कि ये सिर्फ जो भारत के जो मतलब जनसंख्या नीति है उस पर जो आलोचना किया जाता है वो यह कहकर किया जाता है कि यह नीति सही तो लगती है, लेकिन वर्तमान में जो क्या है कि सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ कागज़ पर ही देखने में मतलब कि अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा है ऊंचे लक्ष्य। इस नीति के अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जन्म दर को कम करके 26% प्रति हजार करने और जनसंख्या वृद्धि को कम करके 1.9% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि वास्तविक दर इससे काफ़ी ऊंची रहने की संभावना है। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य है उसमें जो परसेंटेज माना गया है वो काफ़ी कम माना गया है, जबकि इससे भी अधिक परसेंटेज लिया जा सकता था। ठीक है, तीसरा है यौन शिक्षा की उपेक्षा। भारत सरकार के द्वारा अपनी वर्तमान जनसंख्या नीति में यौन शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा की गई है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो एडल्ट एजुकेशन है उस पर जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर मतलब अगर उन लोग को शिक्षित किया जाए और उन लोग को परिवार नियोजन के बारे में बताया जाए तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा, लेकिन जो भारत सरकार था वो इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। चौथा है कथनी और करनी में अंतर। भारत सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर होने के कारण वांछित सफलता प्राप्त करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो कथनी और करनी में अंतर से ही पता चल जा रहा है कि वो लोग बोला कुछ और है और किया कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी इसकी आलोचना किया गया है। ठीक है, नीति का क्रियान्वयन अकुशल। देश के विभिन्न राज्य सरकारें वर्तमान जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन को गति प्रदान नहीं कर सकी। ठीक है, तो बहुत सारे जो देश का अलग अलग राज्य है वहाँ पर क्या हुआ, जनसंख्या नीति को सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया। ठीक है, छठा है सीमित प्रचार। जनसंख्या नीति का राष्ट्रीय व्यापी प्रचार नहीं हो सका। यह बात ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से लागू होती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन सहयोग प्राप्त करने में यह नीति असफल रही। ठीक है, तो इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरीक़ा से नहीं किया गया, जिससे कि क्या हुआ कि लोगों को जो इस नीति के बारे में मालूम नहीं हो पाया और वे जागरूक नहीं हो पाए छोटे परिवार को अपनाने के लिए, तो इसलिए भी इसका आलोचना किया जाता है। सातवां है वर्तमान साधनों का सीमित प्रयोग। भारत में जनसंख्या नियंत्रण में वर्तमान साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कई तत्व जिम्मेदार है, जैसे प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, स्टाफ के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की कमी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक यंत्रों का सीमित तथा अनुचित प्रयोग इत्यादि। ठीक है, तो भारत का जो जनसंख्या नियंत्रण में वर्तमान साधन जो थे, ठीक है, उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया है, जिसके लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार है, जैसे कि प्रशिक्षित। ठीक है, मतलब कि कोई भी उतना जो स्टाफ था प्रशिक्षित स्टाफ नहीं था, मतलब कि शिक्षित अच्छी तरीक़े से नहीं था, और स्टाफ का कमी भी था, और स्टाफ के लिए पर्याप्त जो प्रोत्साहन था वो भी नहीं दिया गया उन लोगों को कि उन लोग का कुछ काम करे तो उन लोग को एप्रिसिएशन मिले, जिस कारण भी उन लोग में भी मतलब हतोत्साहित होने लगे और उन लोगों ने भी कार्यों को करना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कुछ उसकी आलोचनाएं थी। ठीक है, तो छोटा सा कंक्लूज़न है। उपयुक्त आलोचनाओं के होते हुए भी यह यदि जनसंख्या नीति को कुशलता, कठोरता तथा प्राथमिकता के आधार पर यदि लागू किया जाए तो निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है,
तो कुछ भी अगर आप थ्योरी देते हैं तो लास्ट में छोटा सा कंक्लूज़न 4-5 लाइन का देने से वो कंप्लीट आंसर माना जाता है। तो ये एक छोटा सा 4 लाइन का इसका कंक्लूज़न था कि अगर इतना सब आलोचना होने के बावजूद भी, इतना कमी होने के बावजूद भी अगर इस नीति को कठोरता और कुशलता के साथ लागू किया जाए और उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरीक़ा से किया जाए तो इस नीति को मतलब ये नीति सफल हो सकता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।